हेलो बीआरओ वॉरियर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। फ्रेंड्स, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे जो आपकी बीआरओ की न्यू वैकेंसी है, जिसके बारे में काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर बीआरओ की न्यू वैकेंसी कब लॉन्च होगी, कब आएगी। जो बीआरओ की सभी ट्रेड्स, अपने सभी ट्रेड्स की बात करेंगे, कुक, व्हीकल मैकेनिक, पेंटर, वेटर, जो भी है ट्रेड, एसकेटी, किस किस ट्रेड की भर्ती आ सकती है, कब आएगी, क्या होगा। इसके अलावा अभी रनिंग में जो भर्तियों की वेटिंग लिस्ट चल रही है उससे रिलेटेड भी बात करेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। फ्रेंड्स, अपने अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डाउट, सबसे पहला जो आपकी वेटिंग लिस्ट का है कि सर कोई भी ट्रेड हो, ये नहीं, मैं पर्टिकुलर एक ट्रेड की बात नहीं करूंगा, जो भी भर्ती अभी रनिंग में चल रही है, जिसकी अभी फिजिकल मेडिकल चल रहे हैं, उनकी बात करूंगा वेटिंग लिस्ट की। देखिए फ्रेंड्स, जेई को छोड़ के ओनली जेई ट्रेड में क्या होती है, वेटिंग लिस्ट नहीं आती। वेटिंग लिस्ट का मीन कि जैसे जो एसएससी से सिलेक्ट हो गए हैं, एसएससी के थ्रू जो सिलेक्ट होके आ चुके हैं, उसके अलावा ऐसे नहीं है कि दोबारा कट ऑफ आएगी, जो रहेगी उनको बुलाएंगे। जो अब लिस्ट आ गई वही कैंडिडेट फिजिकल मेडिकल के बुलाए जाएंगे, जो आउट हो गए वो आउट हो गए। बट बीआरओ खुद एग्जाम कंडक्ट करता है। तो बीआरओ क्या है, जो लिस्ट निकालता है ना, उसके बाद में कुछ कैंडिडेट क्या है, मेडिकल के लिए आते नहीं है, या आते हैं तो वो मेडिकल में परमानेंट आउट हो जाते हैं। अब परमानेंट आउट हो जाते हैं तो उनका क्या होता है, परमानेंट आउट कैंडिडेट का के लिए वेटिंग लिस्ट जो आती नहीं है। किसके लिए आती है, जो आते नहीं है या जो रह जाते हैं उनके लिए। अब ये वेटिंग लिस्ट किस किस ट्रेड की आ सकती है, देखिए फ्रेंड्स, वेटिंग लिस्ट का ऐसे है, जैसे कुछ कैंडिडेट आपका मेडिकल देने आए ही नहीं, कुछ ज्वाइन ही नहीं कर रहे। ज्वाइन का मीन मेडिकल आउट हो गए, फिजिकल आउट हो गए, इन हो गए, फिजिकल भी हो गए, मेडिकल इन हो गए, उसके बाद ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं कर रहे तो उनको एक्सटेंशन लेते हैं। बट कुछ कैंडिडेट होते हैं एक्सटेंशन भी लेते हैं बट ज्वाइन नहीं करते, काफ़ी लंबा टाइम चला जाता है। तो उन कैंडिडेट के लिए क्या होती है, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। जो ज्वाइन नहीं कर रहे, लॉन्ग टाइम निकाल रहे हैं बस, क्योंकि डिपार्टमेंट को नहीं पता ना, ये ज्वाइन मान लो कर ले 6 महीने के अंदर अंदर, तो उसके लिए वेटिंग लिस्ट कभी नहीं आएगी। वेटिंग लिस्ट उसी के लिए आएगी जो या तो परमानेंट आउट हो गए, या फिर जिन्होंने मेडिकल नहीं दिया। जिस कैंडिडेट ने मेडिकल नहीं दिया तो उस जो कैटेगरी के लिए दोबारा वेटिंग लिस्ट आएगी। अब कब तक आएगी, देखिए ये कभी फिक्स नहीं होता। जो आपके फिजिकल और मेडिकल टेन्योर जो डेट्स आती रहती हैं, अभी लगभग 1 महीना हो चुका है, बीआरओ ने कोई नोटिफिकेशन आउट नहीं किया। बीआरओ ने 1 महीने से कोई भी नोटिस आउट नहीं किया कब आपका जो मेडिकल होगा, फिजिकल होगा, किसकी ट्रेड की वेटिंग लिस्ट, कोई भी आपका 1 महीने से आउट नहीं किया। तो ऐसे नहीं है कि बीआरओ डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा। बीआरओ डिपार्टमेंट अभी जो रनिंग में है वो जेई ट्रेड पे ज़्यादा मोस्टली काम कर रहा है। जेई ट्रेड के फिजिकल, मेडिकल, उनके अदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड काम हो रहे हैं, ठीक है। तो अदर ट्रेड्स की वेटिंग लिस्ट का क्या हुआ, देखिए फ्रेंड्स, जिस ट्रेड पे मेडिकल के लिए कैंडिडेट नहीं पहुंचेंगे, परमानेंट आउट हो जाएंगे, उनकी वैलिडिटी आएगी, चाहे एक कैंडिडेट की आए। अब कब आएगी ये दिनों के अंदर डिसाइड नहीं कर सकते। देखिए इतने दिन हो गए, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आ जाए, ठीक है। और बात रही, कुछ कैंडिडेट बोलते हैं आचार संहिता लगी हुई है, सर आचार संहिता लग चुकी है, लोकसभा इलेक्शंस है, तो वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। देखिए पुरानी जो भर्ती चल रही है उसके ऊपर आचार संहिता का कोई रोल नहीं होता। पुरानी जो भर्ती चल रही है उस पर आचार संहिता का कोई रोल नहीं होता। हाँ, डिपार्टमेंट अगर चॉइस बना ले, डिफेंस है, कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर नहीं सकते अपने कि आपने वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं निकाली, कब तक निकालोगे, किसकी निकालोगे, इन क्वेश्चंस का वो कोई आंसर नहीं देता डिपार्टमेंट। तो वेट करने के अलावा अपने वेटिंग लिस्ट पे कोई ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं नई भर्ती पे कि क्या सर हमें नई भर्ती कब आएगी। देखिए फ्रेंड्स, नई भर्ती आचार संहिता के कारण नहीं आएगी, इलेक्शन कमीशन की परमिशन के बाद ही आ सकती है, और ऐसा डिपार्टमेंट कभी भी नहीं करता। न्यू वैकेंसी इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि वो एक लालच, क्रीड के तौर पे लगता है लोगों को कि नई भर्ती निकाल दी, सरकार अपना इमेज बना रही है, कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, अपनी इमेज बना रही है। तो कभी भी आचार संहिता के दौरान, जब भी आचार संहिता लग जाती है, तो आचार संहिता जब से लगती है उसके बाद में जब तक इलेक्शन फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, आचार संहिता 4 जून तक, अपने 4 जून को फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद में, तो अभी 4 जून तक आपकी कोई वैकेंसी बीआरओ की नहीं आएगी, किसी भी ट्रेड की नहीं आएगी। आप जितना वेट कर रहे हैं, बार बार मैसेज आ रहे कैंडिडेट के, तो मुझे भी परेशानी होती है आपका सभी का। एक बार 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 यही बोलना, आप हर
5-6 दिन में एक बार मैसेज कर देते हैं, सर वैकेंसीज कब आएगी। सर वो यूट्यूब चैनल का ये बता रहा है कि 10 दिन में आ जाएगी, वो कह रहा है मार्च स्टार्टिंग में आ जाएगी, कोई कह रहा है मार्च एंड में आ जाएगी, अप्रैल फर्स्ट वीक में आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है। आचार संहिता के कारण आपकी 4 जून तक कोई भर्ती नहीं आएगी। जो भी भर्ती आएगी वो ऑनलाइन मोड में होगी, उसके फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन ही होंगे। ऑनलाइन प्रोसेस पे काम मेरे हिसाब से 4 जून तक हो जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से वर्क कर रही है, तो ऑनलाइन मोड में होने के पूरे चांस है। किस किस ट्रेड की आएगी, देखिए लगभग सभी ट्रेड्स की वैकेंसीज आएगी, सभी ट्रेड्स की अच्छी खासी मोटी वैकेंसीज आएगी। हर एक ट्रेड की वैकेंसी आएगी। अब पर्टिकुलर आप मत पूछिएगा कि सर इस ट्रेड की आएगी क्या, इसकी आएगी क्या, लगभग हर ट्रेड की वैकेंसीज आएगी। क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है भर्तियों को। जो भर्ती आ जानी चाहिए थी अगस्त सितंबर अक्टूबर में, वो अभी तक नहीं आई है भर्तियाँ। तो अब भर्ती आएगी, बहुत बड़ी भर्ती आएगी। ठीक है, तो आप भर्ती का वेट कीजिए। जून तक आप मान के चलिए कि भर्ती नहीं आएगी। न्यू रिक्रूटमेंट है, जून तक होने के कम चांसेस है, और बीआरओ के तो खासकर नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा आपका जो डाउट है कि सर सिलेबस क्या होगा, क्या पैटर्न चेंज होगा एग्ज़ाम का, देखिए फ्रेंड्स, जब तक ऑनलाइन मोड का नोटिफिकेशन नहीं आता तो अपने कुछ नहीं कह सकते। हवा में तीर चलाने के बराबर होगी चीज़ें। कैसे? देखिए, अगर आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं है, आप कैसे बता सकते हैं कि उसके अंदर सिलेबस चेंज किया गया या नहीं किया गया। जैसे अदर यूट्यूबर्स बताते हैं कि ये सिलेबस होगा, ये बुक्स पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए। चलो, आप एक ट्रेड के हिसाब से बुक्स बता सकते हो, बट सिलेबस कैसे बता सकते हो, पैटर्न कैसे बता सकते हो बिना नोटिफिकेशन आउट हुए। तो मेरा कहना यही है, आप वेट कीजिए। जिस सब्जेक्ट जिस ट्रेड के आप कैंडिडेट हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। अभी 2-3 महीने हैं, तो अभी तो नहीं आएगी उसके बाद में भी आपका फॉर्म भरा जाएगा, उसके 3-4 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, तो टाइम है। स्लो जो कहते हैं ना, आप कछुए की चाल चलिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए। इसके अलावा मैं अपने चैनल को और ब्रॉड करने की सोच रहा हूँ। अभी क्या, काफ़ी टाइम से मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। लगभग पिछले 4-5 महीने से मैं इतना एक्टिव नहीं था, बट मैं मेरे चैनल को थोड़ा ब्रॉड करूँगा। मैं ऑल डिफेंस और अदर भी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी वैकेंसीज उन पे फोकस करूँगा, ताकि आपको और नॉलेज मिल सके और भर्ती के बारे में आप जान सको, ताकि आप और ब्रॉड सोच सको। ऐसे नहीं है सिर्फ बीआरओ, उसके अलावा अदर भी डिफेंस होते हैं, तो उनकी भर्ती, उनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कैसे होगा, क्या चीज़ें, उन सभी पे अपने बात करेंगे। मैं धीरे धीरे अपना रिसर्च, अपनी स्टडी उन पे करूँगा। और उसके अलावा बात मैं कहूँगा, जो अभी जेई ट्रेड के अभी मेडिकल फिजिकल चल रहे हैं, तो आप इतना टेंशन मत लीजिए। बार बार मैसेज आ रहे हैं सर नेम करेक्शन और वगैरह, सभी पे मैंने वीडियो बना रखी है, कैसे आप उसका एफिडेविट बनवाएंगे और सब चीज़ें। इसके अलावा कोई कैंडिडेट बोलता है कि सबसे बड़ा डाउट है कि सर क्या हमें मेडिकल इस डेट को है, मैं इस डेट को ना जाके बाद में मेडिकल के लिए एक्सटेंशन ले सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 3 चीज़ के लिए कभी भी आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। एक्सटेंशन मिलता है ओनली ट्रेनिंग के लिए। जब आप फाइनली सिलेक्टेड हो जाते हैं बीआरओ में, तब आपको भेजा जाता है, किसके लिए, आपको एक्सटेंशन मिल जाता है ट्रेनिंग के लिए, कि आप कोई बात नहीं, अभी 1 महीने फ्री नहीं हो, 2 महीने फ्री नहीं हो, 6 महीने तक आप एक्सटेंशन ले सकते हो। 6 महीने तक हक होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है। 6 मंथ तक आप एक्सटेंशन ले सकते हो। कई बार कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट नहीं देता, बट आप कोर्ट में चैलेंजेस कर सकते हो कि 6 महीने तक आप एक्सटेंशन ले सकते हो, बट ओनली ट्रेनिंग के लिए। एग्ज़ाम का बहाना, ये चीज़ कभी नहीं चलेगी। आप इतना ज़रूर कर सकते हैं, आप फिजिकल और मेडिकल देने के बाद में आप जैसे फिजिकल और मेडिकल दोगे, उसके बाद में जब फाइनली सेलेक्ट हो जाओगे, तब आप ज़रूर एक्सटेंशन लेके तैयारी करिए। और आगे वाला जो एसएससी जेई होगा, उसके थ्रू आप जो आपकी इच्छा है, जिस डिपार्टमेंट की, चाहे सीपीडब्ल्यूडी हो, चाहे अदर डिपार्टमेंट हो, उसकी कोशिश कर सकते हैं। कैसे प्रिपरेशन करते हैं, देखो एसएससी के 1000 प्लेटफॉर्म है, आपको सभी को पता है कैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। मेरा कहना यही है, प्री आप स्पीड से निकाल सकते हैं। एसएससी जेई का जो प्री है, वो आप सिर्फ अपने स्पीड और अपनी एक्यूरेसी से निकाल सकते हैं, और कुछ नहीं है। स्पीड का खेल एसएससी आपके स्पीड का खेल है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैकेंसीज का मैंने बता दिया है कि प्लीज़ 4 जून तक आप बार बार मैसेज मत करिए। वैकेंसीज का 4 जून तक कोई भी क्लियर नहीं है कि कब आएगी। 4 जून के बाद ही होगा, क्योंकि अभी लोकसभा इलेक्शन है। ठीक है, बढ़िया पढ़े, बढ़िया लिखें, कोशिश करें सक्सेस होने की आगे से आगे। ऐसे नहीं एक ट्रेड में पहुंच जाए तो आगे कोशिश न करें, कोशिश करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।